दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज इन शॉर्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कैथी एक 10 साल की बच्ची जो अपने माता पिता के साथ कार में कहीं जा रही होती है। अचानक सामने से एक ट्रक उन्हें टक्कर देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले ही पल हम आगे देखते हैं सिएटल सिटी का एक टॉय कंपनी फंकी, जो एक टॉय बनाने वाली एक एडवांस कंपनी होती है। एक आदमी एक पार्सल ले आ रहा होता है। यहाँ हमें जेमा दिखाई देती है, जो इस कंपनी में रोबोटिक्स इंजीनियर है। वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। तब वह आदमी जो पार्सल लेकर आता है, वो आदमी जेमा का ही असिस्टेंट होता है। उस पार्सल में एक रोबोटिक टॉय का मास्क होता है। जैसे उस टॉय पर लगाकर वो टेस्ट शुरू करते हैं, इतने में जेम्मा का बॉस डेविड वहां आता है। वो जेम्मा पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर कंपनी ने उनके आइडियाज चुरा लिए होते हैं। वो जेम्मा को जल्दी ही एक नया प्रोडक्ट तैयार करने कहते हैं। जेमा उसे अपना नए प्रोडक्ट के बारे में बताती है और कहती है, अभी काम चल रहा है, इसका टेस्ट होना बाकी है। तभी उस टॉय में कुछ गड़बड़ होती है और वह फट जाता है। बॉस ये देखकर और गुस्सा हो जाता है। तभी जेम्मा को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो चुकी है और सिर्फ उसकी भांजी कैथी जिंदा बच गई थी। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। घर आते ही जेमा के पड़ोस में रहने वाली औरत का डॉग भौंकते हुए कार के पास आ जाता है। जेम्मा पड़ोसी को अपना डॉग कंट्रोल करने कहती और ज्यादा कचरा न फैलाने के लिए बोलती है। घर के अंदर आने पर जेमा अपने स्मार्ट टॉय से पहले लाइट्स टर्न ऑन करने और मैसेज पढ़ने को कहती है। कैथी घर पर कुछ पुराने टॉय को देखती है। जेम्मा उसे कहती है, ये खेलने वाले टॉयज नहीं है, ये शोपीस है, और टॉयज रख देती है। कैथी थोड़ी उदास लगती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है और उसके साथ खेलने वाला भी कोई नहीं होता। तभी जेम्मा अपने फ्रेंड टेसा को कॉल करती है और कहती है कि वह कैथी की जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकती क्योंकि बॉस का प्रेशर भी है और कैथी को संभालने वाला भी कोई नहीं है। टेसा जेम्मा को कहती है, तुम काम की टेंशन ना लो, कैथी को संभालो, उसके माता पिता की अभी मौत हुई है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो एक चाइल्ड केयर के ऑफिस से एक महिला होती है, जो देखने आई होती है कि जेम्मा कैथी का ध्यान रख सकती है या नहीं, क्योंकि कैथी जेम्मा की सगी बहन की बेटी होती है। जेम्मा उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी। वो कैथी को प्यार से समझती है कि उसके लिए काम कितना इम्पोर्टेंट है और वो उससे खेलने के लिए टॉयज देते हैं। तभी कैथी की नजर स्टोर रूम में रखे हुए एक रोबोट पर जाती है। जेमा कहती है, ये बॉसी है, ये उसका बनाया हुआ पहला रोबोट टॉय है। बॉसी को देखकर कैथी कहती, मैं हमेशा से एक ऐसे ही खिलौने का साथ खेलना चाहती थी। तभी गेमा को एक आइडिया आता है और वह उस काम पर लग जाती है और एक नया रोबोटिक खिलौना तैयार कर देती है। अपने बॉस को बुलाकर दिखाती है। बॉस जब देखता है एक नया खिलौना बिल्कुल एक इंसान की तरह का है, जो बोल चल सकता है, इंसान की भाषा समझ सकता है। वो कैथी को उसके साथ खेलता देखता है और जेमा को कहता, तुम इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हो। तुमने इस टॉय का नाम क्या रखा है? जेमा कहती है, इसका नाम मेगन है। अभी इस पे और कुछ टेस्ट करने बाकी है, मैं इससे कुछ दिन अपने घर पर रखूंगी। बॉस जेमा से कहता है,
जल्दी अपना काम पूरा करो, कहीं हमारे कॉम्पिटिटर इस आइडिया को फिर न चुरा ले, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेम्मा मेगन को अपने घर ले आती है। मेगन एक एडवांस्ड स्मार्ट टॉय होती है। वो कैथी को अपना प्राइमरी यूजर बनाती है और जेम्मा को सेकंड प्राइमरी यूजर बनाती है। मेगन कैथी के आसपास होने वाली चीजों को देखा करती थी, कैथी का ध्यान रखती थी, कैथी को कोई नुकसान ना हो ये भी ध्यान रखती है। धीरे धीरे कैथी भी मेगन के साथ घुल मिल जाती है। एक दिन पड़ोस का कुत्ता फिर भौंकता है। मेगन ये देख उसके पास जाती है। तब वह डॉग मेगन पर अटैक कर देता है। कैथी ये देखकर मेगन को बचाने जाती है, लेकिन डॉग उस पर भी अटैक कर देता है। आवाज सुनकर जेमा बाहर आती है और पड़ोस वाली औरत को चिल्लाने लगती है। मेगन ये सब देख रही होती है। उसी रात पड़ोस के कुत्ते को उसकी मालिक की आवाज आती है। अगले ही पल वह गायब हो जाता है। अगली सुबह जेमा की नींद खुल जाती है। उसकी अपनी पड़ोसन की आवाज सुनाई देती है, जो अपने कुत्ते को आवाज लगा रही होती है। जेमा कैथी के रूम में आकर देखती है। मेगन वही बैठी होती है। जेमा कहती, आज मेगन की प्रेजेंटेशन है। उसी दिन जेम्मा का बॉस अपने इन्वेस्टर को मेगन का प्रेजेंटेशन दिखाता है। सभी को मेगन बहुत पसंद आती है और मेगन का प्रोजेक्ट शुरू करने की बात करते हैं। वहीं जेम्मा का बॉस बहुत खुश होता है। यहाँ बॉस का पीए मेगन की डिटेल्स दूसरी कंपनी को चोरी छिपे भेज देता है। मेगन कैथी के साथ चाइल्ड केयर के ऑफिस से आई महिला से मिलती है। दोनों को साथ देखकर वो जेम्मा से कहती है, कैथी काफी खुश लग रही है। रात को खाने की टेबल पर जेमा किसी पर कैथी को डांट देती है। ये बात मेगन को पसंद नहीं आती। उसके बिहेवियर में बदलाव आता है। जेमा को यह अजीब लगता है। अगले दिन कैथी कुछ स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर गेमा के साथ जाती है। मेगन भी साथ आती है। मेगन को देखकर टीचर कहती, टॉयज पिकनिक पर अलाउड नहीं है। जेम्मा मेगन को उठाकर बाकी सभी टॉयज के साथ अलग रख देती है। वहाँ एक शरारती लड़का होता है जो मेगन को परेशान करता है। मेगन दूर से ये सब देख रही होती है। अचानक वो लड़का कैथी को चोट पहुँचाता है। तभी मेगन वहाँ आती है। लड़का कैथी से पूछता है, ये कौन है? कैथी कहती है, ये मेरी टॉय है। लड़का कैथी को मेगन से कुछ करने के लिए कहता है। कैथी जवाब नहीं देती। लड़का गुस्से में मेगन को उठाकर पटक देता है। वो उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। मेगन अब उस लड़के के हाथ पकड़ लेती है। उसके कान जोरों से खींचती है। अब लड़का डर जाता है। मेगन उसको भगने कहती है। डर के मारे लड़का जंगल में तेज भागने लगता है। मेगन भी उसके पीछे भागती है। अचानक लड़का सड़क पर गिर जाता है। तभी एक कार आकर लड़के को टक्कर मार देती है और ओएसएस लड़के की वही मौत हो जाती है। अब पुलिस पूछताछ होती है। मेगन ये सब देख रही होती है। अगली सुबह जेमा कैथी से बात कर रही होती है। उस लड़के के बारे में अगर उसे कुछ पता हो तो बता दो। वो हादसा कैसे हुआ? तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वो एक पुलिस ऑफिसर होता है जो पड़ोस वाली के कहने वही आता है जो उनके लापता कुत्ते के बारे में पूछता है। जेमा कहती है उसके इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पड़ोस वाली महिला नहीं मानती। कहती है, जरूर इन्हीं लोगों मेरे कुत्ते को गायब किया है, और खिड़की पर जोर से चिल्लाने लगती है। मेगन अब गुस्से से पड़ोसी को देख रही होती है। आगे हम देखते हैं पड़ोस वाली लेडी को अपने कुत्ते की आवाज आती है। वो ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाती है।
वहीं मेगन को देख वो घबरा जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना पूछते ही मेगन उस पर हमला कर देती है। उसके चेहरे पर एसिड डाल देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह वो पुलिस ऑफिसर जेम्मा को बुलाता है। जेम्मा उससे कहती है, मैं अभी भी उस डॉग के बारे में नहीं जानती। पर पुलिस ऑफिसर कहता ये अब डॉग के बारे में नहीं है। कल रात किसी ने आपके पड़ोसी की एसिड डालकर हत्या कर दी है। पुलिस की पूछताछ मेगन दूर से देख रही होती है। अब जेमा को मेगन पर कुछ शक होने लगता है। वो धीरे से कैथी के कमरे में देखती है। मेगन वहीं बैठी होती है। वो धीरे से अपने लैपटॉप में मेगन की फुटेज देखने जाती है। मेगन की आंखों में जो कैमरा लगा होता है, वो फुटेज देखती है, लेकिन पिकनिक की आधी ही फुटेज उसे देखने मिलती है। अब जेमा को शक और भी बढ़ता जाता है। तभी जेम्मा को अपने स्मार्ट डिवाइस की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज मेगन की होती है। ये देख जेमा घबरा जाती है। वो मेगन को एक पेंसिल दिखाने के बहाने मेगन को स्विच ऑफ कर देती है और मेगन को बंद कर अपने लैब ले जाने लगती है। जेम्मा को लगता है इन हादसों का जरूर मेगन से ताल्लुक है, लेकिन कैथी को ये बात पसंद नहीं आती। वो जेम्मा से इस बात पर लड़ने लगती है। जेम्मा कैथी को बोलती है कि मेगन में कुछ खराबी आई है, वो उसे ठीक करने के लिए ले जा रही है, लेकिन कैथी नहीं मानती। मेगन के बारे में जेम्मा अपने फ्रेंड और असिस्टेंट को बताती है। मेगन का उन खून से जरूर ताल्लुक है, लेकिन वे नहीं मानते और कहते अभी मेगन का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, हम बॉस से क्या कहेंगे। वहीं कैथी मेगन को अपने दूर करने से नाराज हो जाती है और चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। यहाँ टीवी पर मेगन की लॉन्च खबर दिखाई जाती है। जेम्मा कैथी की हालत देखने जाती है। वहाँ कैथी जेम्मा पर कैंची से हमला कर देती है और एक थप्पड़ भी मार देती है। कैथी का ये बर्ताव देखकर जेम्मा समझ जाती है उसे ये मेगन ने सिखाया है। बाद में कैथी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जेम्मा से माफी मांगती है। यहाँ बॉस लाउंज को लेकर बहुत गुस्सा होने लगता है। जेम्मा ने अभी कुछ तैयारी नहीं की होती है, इसीलिए जेम्मा अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोलती है, हम मेगन को अभी लाउंज नहीं कर सकते, उससे बैन करना होगा। उसकी फ्रेंड उससे जवाब देती हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन यह जवाब उसकी दोस्त नहीं मेगन दे रही होती है। तभी उसके दोस्त की नजर टेबल पर रखे मोबाइल पर जाती है। वो देखती किसी ने जेम्मा की कॉल रिसीव की और बात भी की है। अब उसकी फ्रेंड टेसा को भी मेगन पर शक होने लगता है। कंप्यूटर पर वो मेगन का रिकॉर्ड देख रही होती है। तब कुछ अजीब दिखता है। मेगन उनकी बात सुन रही होती है। वो जेम्मा के असिस्टेंट को मेगन को डिसमेंटल करने कहती है, लेकिन मेगन जाग जाती है और उसी पर हमला कर देती है। एक केबल से उस असिस्टेंट को फांसी पर लटका देती है। टेसा उसे बचाने की कोशिश करती है। मेगन लैब में आग लगाकर चली जाती है। मेगन सारे सिक्योरिटी सिस्टम बैन कर देती है और वह जाने लगती है। रास्ते में उससे जेम्मा का बॉस दिखता है। मेगन को वह देखता है और वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे देखकर मेगन अजीब हरकत करने लगती है, डांस शुरू करने लगती है और पास में रखे तलवार को उठा लेती है। वो उसी तलवार से बॉस और उसके पीए को मार देती है। हॉल में मेगन के लॉन्च की तैयारी चालू रहती है। तभी लिफ्ट में दोनों की लाश देखकर एक लेडी चीख पड़ती है और मेगन वहाँ से निकल जाती है। वहाँ जेम्मा कैथी को लेकर अपने घर जाती है। कैथी को सुलाने के बाद उसी घर में किसी के होने आवाज आती है।
अचानक उसे मेगन वह दिखाई देती है। मेगन को देख जेम्मा घबरा जाती है। मेगन जेम्मा से कहती, तुम भी सेल्फिश हो, सिर्फ अपने काम के बारे में सोचती हो, कैथी का ध्यान नहीं रखती हो। जेम्मा फिर पेंसिल उठाकर मेगन का ध्यान भटकना चाहती है, जिससे वो उसे स्विच ऑफ कर पाए। लेकिन इस बार मेगन जेम्मा की चल समझ जाती है और उसी पर हमला कर देती है। आवाज सुनकर कैथी वहां आती है। जेम्मा उसे अपने रूम में जाने कहती है। फिर दोनों की में आपस में लड़ाई शुरू होती है। मेगन कहती, तुम चुप नहीं रही तो वह कैथी को जान से मार देगी, और जेम्मा को मारने की कोशिश करती है। जेम्मा पास में रखे हुए पानी का गिलास मेगन पर फेंक देती है, जिससे मेगन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, हिल नहीं पाती। उसका सिस्टम रुक जाता है। लेकिन शोर सुनकर कैथी वहां फिर से आ जाती है और मेगन को जेम्मा को पिटते हुए देख लेती है। मेगन कैथी से कहती, तुम्हारी जेम्मा तुमसे प्यार नहीं करती, उससे अपने काम से प्यार है। सिर्फ मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हारी कहानियाँ सुनूंगी जो तुम मुझे सुनती थी, अपनी मॉम के बारे में। तभी कैथी मेगन से कहती है, एक कहानी मैंने तुम्हें नहीं सुनाई, बॉसी के बारे में। तब भी वो अपना हाथ बाहर निकालती है, जिसमें बॉसी का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, और मेगन मारना शुरू करती है। बॉसी मेगन को मारते हुए उसके 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन फिर भी मेगन को कुछ नहीं होता है। जेम्मा को समझ आता है कि मेगन की चिप निकलने से ही वो रुकेगी। जेम्मा मेगन के चेहरों से सारे पार्ट निकल दीन वाली होती है। तभी मेगन जेम्मा पर हमला करने वाली होती है। तभी कैथी मेगन के मुंह में स्क्रू ड्राइवर डाल देती है, और तभी मेगन की मौत होती है। दोनों जब घर के बाहर आते हैं, तभी पुलिस और एम्बुलेंस आती है, जो जेम्मा की फ्रेंड ने बुलाई होती है। आखिर में हम देखते हैं जेम्मा की जो स्मार्ट डिवाइस ऑफ होती है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और मूवी यही समाप्त होती है। ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।